से दूर, खबरों से भरपूर। हमने जो तर्ज फुगा की है कफस में ईजाद, हमने जो तर्ज फुगा की है कफस में ईजाद, फैज गुलशन में वही तर्ज बयां ठहरी है। जर्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, खुद आंख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। ख़वातीन हज़रात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ईंट और गारे की किसी इमारत का नाम नहीं है, ये इल्म व अदब के लाल किले और तहजीब व तमद्दुन के ताजमहल का दूसरा नाम है। तबीनुल कलाम फी तफसीर तौरात वल इंजील अला मिल्लत इस्लाम लिखी, W. हंटर की किताब आवर इंडियन मुस्लिम का जवाब लिखा, और सूबा मुत्तहिदा के गवर्नर विलियम मोर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब अल खुतबातुल अहमदिया के नाम से लिखा। सर सैयद ने उस ज़माने में अपनी तहरीरों में जिस बसीरत और जिस जुरत का सबूत दिया, उसको सलाम करते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा, बंदे मोमिन का दिल बीमो हया से पाक है, कुव्वते फरमा रवा के सामने बेबाक। 1870 के बाद जब लंदन से वापस आए तो सर सैयद ने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम की इस्लाह, कौम में तालीमी तरक्की और कौम की बेदारी के लिए लगा दी। सर सैयद का असल कारनामा तालीमी बेदारी पैदा करना और मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करना है। आज की नस्ल सर सैयद की कुर्बानियों को शायद न समझ सके। आज हर गांव में स्कूल है, हर ज़िले में कॉलेज हैं, हर सूबे में यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन याद करो वो ज़माना कि जब मुसलमानों का निज़ाम तालीम बिखर गया और सिर्फ एक निज़ाम तालीम नया जो मुलाजमत और तरक्की के नए रास्ते दिखा रहा था, बिरादरान वतन ने आगे बढ़ के उसे कबूल कर लिया, लेकिन मुसलमानों ने उसकी मुखालफत की। मुखालफत ही नहीं की बल्कि शिद्दत से मुखालफत की। जिस साल सर सैयद की पैदाइश हुई यानी 1817 में, उस साल बर्रे सगीर का पहला कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ हिंदी कॉलेज के नाम से, जो आज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। उस कॉलेज में मुसलमानों का दाखिला ममनू था और 1835 में खुद मुसलमानों ने अंग्रेज़ों को लिख के दिया कि तुम्हारी अंग्रेज़ी तालीम हमें नहीं चाहिए, और इस महजरनामे पे एक को नहीं पूरे 8000 मुसलमानों ने दस्तखत किए थे। नतीजा क्या हुआ? बिरादरान वतन मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके आला मनासिब पे पहुंच गए और मुसलमान हसरत से देखते रहे। अगियार महरो माह से आगे गुजर गए, उलझे हुए थे सुबह की पहली किरण से। अब मेरे अजीजों, 1875 में जब सर सैयद ने अलीगढ़ के अंदर मदरसतुल उलूम कायम किया, तो मैं तुम्हें बताऊं मेरे बेटे और बेटियों कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 20 मुसलमान ग्रेजुएट थे, जबकि बिरादरान वतन में यह तादाद 850 थी। सर सैयद ने इन हालात में अपनी तहरीक को जारी किया और एक दो नहीं पूरे मुल्क का दौरा किया। अलीगढ़ से बनारस तक, बनारस से आजमगढ़ तक, गोरखपुर से कलकत्ता तक, कलकत्ता से पटना तक, अहमदाबाद से पूना तक, गुरदासपुर से अमृतसर तक और मेरठ से लाहौर तक सर सैयद ने दीवानावार लोगों को पुकारा। रईसों से कहा, तुम अपनी ताकत से अपनी हुकूमत ना बचा सके, अब अपनी अक्ल फरासत से काम लो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाओ, और इसका तरीका सिर्फ यह है कि इनको मॉडर्न तालीम दो, ज़माने के मुताबिक तालीम दो। ये बात अलग है कि तुम न समझो, मगर ज़माना बदल रहा है, फूल पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है। अब इन पुरानी हवेलियों के कसीदे लिखने से फायदा क्या? नए जमाने की रोशनी लो, जमाना करवट बदल रहा है। This annual function is not just a commemoration of Sir Syed Ahmad Khan and his contributions. It is an occasion really to look back at where Aligarh Muslim University came from and where it is headed. आपको ये बताते हुए मुझे इंतहाई फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जनाब ताहिर महमूद साहब ने इसी फैकल्टी ऑफ लॉ से LLM किया और 15 कैंडिडेट्स में तनहा थे जो पास हुए, बाकी 14 लोग पास नहीं हुए। ही वॉज द लोन कैंडिडेट हु क्वालिफाइड LLM दैट ईयर। आपके वालिद मोहतरम महमूद हसन साहब ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MA अरबिक और लॉ की डिग्री हासिल की। जब मैं अभी यहाँ आने वाला था तो वाइस चांसलर साहब ने मुझसे पूछा
कि आप तो उर्दू में बोलेंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे दूसरे मेहमान अंग्रेज़ी में बोल रहे थे, इसलिए तारिक मंसूर साहब ने मुझसे पूछा कि आप तो उर्दू में बोलेंगे। मैंने उनसे कहा कि हज़रत, अलीगढ़ के किसी साबिक़ तालिब इल्म का अलीगढ़ में आके उर्दू में न बोलना हराम है। उर्दू न तो हिंदू न मुसलमान की ज़बां है, ये दिल की ज़बां, दिल की ज़बां, दिल की ज़बां है। ताहिर महमूद साहब जब दयार सर सैयद में आए तो उनका दिल सीने से बाहर था, सो उन्होंने उर्दू ज़बान को चुना। और मेरे तलबा, आपने महसूस किया कि सलीक़े से फ़ज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। दिस इज़ टाइम दैट वी विल प्रेजेंट मेमेंटोस टू आवर गेस्ट। आप तमाम हजरात की जानिब से, तलबा तालिबात की जानिब से, पूरी अली बरादरी की जानिब से, तमाम एलमनाई की जानिब से अब मैं गुजारिश करता हूँ कि मुअज़्ज़िज़ मेहमानान की खिदमत में मेमेंटो पेश किए। मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस चांसलर Aligarh Muslim University, Aligarh confers Sir Syed, a widely cited researcher and author. Professor Farooq Arjuman is an exceptional scholar who encourages meaningful interactions and enkindles a quest for learning new scientific advancements. Her work in bio-inorganic chemistry, medicinal inorganic chemistry, synthesis and anti-tumor metal drugs links chemical building blocks almost like Lego. Her acumen as a scientist reflects in over 170 publications. जैसा कि आप देख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज फाउंडेशन डे था। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए हुए हैं और यहाँ आज सर सैयद डे था, तो उसी को देखते हुए हम लोग जामिया के बच्चे यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए। हम देखने आए कि यहाँ का माहौल कैसा रहता है, अलीगढ़ से और जामिया दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, यहाँ के लोग कैसे हैं, अलीगढ़ के लोग कितने सपोर्टिव हैं। यहाँ का एक अलग ही निज़ामी कल्चर होता है, लोग शेरवानी पहनते हैं और यहाँ पे आप चप्पल पहन के भी नहीं चल सकते। बोला जाता है कि इतना ये स्ट्रिक्ट होता है। हालांकि ये जामिया की तरफ बाउंडेशन नहीं है यहाँ के कॉलेज में। यहाँ पे ऐसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एंट्री ले सकता है, लेकिन जामिया में कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जननी तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जय गण मंगलदायक जय हे